तमाम टीम जिनने बहुत ही अच्छा कार्यक्रम का इंतजार किया, उनको भी कोटि कोटि आभार एवं अहरवार समाज संघ तमाम जिले, प्रदेश एवं अन्य प्रदेशों से चलकर आए अहरवार समाज संघ के तमाम कार्यकर्ता सभी को सादर जय भीम अपने शब्दों में समाहित करते हुए। कबीर साहब की एक साखी है, श्वास श्वास पर नाम ले वृथा श्वास मत होए, न जाने श्वास का आवन होए न होए। मैं समाज के तमाम बुद्धिजीवी लोगों से कहना चाहता हूँ कि हम पैसे कमाने में तो निपुण हो चुके हैं, लेकिन बचाने में निपुण नहीं हुए, क्योंकि हम गलत आदतों के शिकार हो चुके हैं। यह प्रयास करें, अच्छा आचरण, अच्छा व्यवहार, अच्छी सभ्यता लाने की कोशिश करें, क्योंकि अच्छा आचरण, अच्छा व्यवहार आने पर ही हम अच्छे मुकाम को हासिल कर सकते हैं। कि अच्छे मुकाम को हासिल करना है तो हमको अच्छे व्यक्ति बनना पड़ेगा। इसी के साथ में मैं अपनी गाड़ी को विराम देता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय। धन्यवाद सर। हमारे जबलपुर तहसील जिले से पधारे श्याम सिंह चौहान साहब, ये बहुत बड़े व्यवसायी है। हमारे लोगों को व्यवसायी को जाना चाहिए, इसलिए वो है हमें समझाने के लिए आए हैं। अब मैं चाहूंगा कि सुनील जी कानपुर से पत्रकार है, भगवान सिंह जी काला पीपल, ब्रजमोहन जी तिंदोनिया के स्वागत होगा, और हमारी माने की टीम भी आई है बद्रीलाल जी की। तो अगला वक्ता के रूप में हमारे सिद्धार्थ वर्मा सर का स्वागत हमारी टीम करेंगे, श्री सिद्धार्थ वर्मा जी। और अगला वक्ता के रूप में हम आमंत्रित करने जा रहे हैं हमारे मंचासीन अतिथि लीलाबाई को आमंत्रित करता हूं कि लीलाबाई सबसे पहले बात को रखे तो महिला का प्रतिनिधित्व हो जाएगा। जल्दी आ जाइए। आज राजगढ़ जिले के पचौर के अंदर हर साल आदरणीय हमारे डॉक्टर सूर्यवंशी साहब ये जो समाज को जो जागृति लाए, समाज में जो आज कार्य कर रहे हैं, ये हम सब उनका आभारी। आज हर जगह हर जिले में जो समाज को जगाने का काम करा है वो डॉक्टर साहब ने का, हमारा सूर्यवंशी साहब ने करा है। नहीं तो आज जगह समाज सोई हुई थी, समाज जो जगाई है तो इनकी बदौलत है। आज बाबा साहब को नमन करते हैं, गुरु संत रविदास जी को नमन करती हूँ, सबको प्रणाम करती हूँ, और आदरणीय मंत्री जी से भी प्रार्थना करती हूँ कि थोड़ा सा संसद को बोला है, इसलिए मैं संसद में कहना चाहती हूँ कि समाज के ऊपर ध्यान दें सर, ये समाज के ऊपर ध्यान दें। आपके मुंह तरफ देखते हैं हर बार खाली चले जाते हैं, तो कब तक इंतजार करवाएंगे सर आप? समय आता है, समय जाता है, समय कोई के नहीं आता, ना समय के रहता है। सरकार आएगी, सरकार जाएगी, पर हमेशा के लिए आपके हमारा नाम हो जाएगा। तो अहरवाल समाज का ये पंजीयन जो जाति प्रमाण पत्र बनता है, ये अहरवाल समाज के नाम से बनना चाहिए। दूसरा आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि हर जगह एक छोटा छोटा चबूतरा बना के बैठे हैं हम गुरु रविदास जी का। अब गुरु रविदास जी का भक्त है सर, तो थोड़ी बहुत राशि हमें भी दे दो सर। तो क्या है कि समाज का उद्धार हो जाएगा, समाज की बैठक बन जाएगी, समाज की छत्र छाया बन जाएगी। आप होते हैं तो श्रीमान जी से रिक्वेस्ट है, निवेदन है मेरा कि थोड़ा सा जहाँ गोष्ठ करिए, जहाँ करिए वो सारी राशि दे दे, तो हम लोगों की बैठक हो जाएगी। आपका आभारी रहेंगे जिंदगी भर, जीवन भर ये समाज आपके गुणगान गाएगी। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद मैडम।
हमारे ब्रजमोहन जी, भगवान सिंह जी और सुनील जी, तीनों पत्रकार महोदय का स्वागत करते हैं। आदरणीय सिद्धनाथ वर्मा सर कहाँ है? वो हमारे बीच में आदरणीय कमल सिंह अहिरवार जी आए और सबसे अपनी बात को रखे। राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष आज का जो कार्यक्रम अहिरवार समाज संघ का प्रांतीय अधिवेशन होने जा रहा है, उसमें मुख्य अतिथि माननीय गौतम जी टेटवाल साहब अध्यक्षता कर रहे हैं। हमारे संघ के संस्थापक एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर जगदीश सूर्यवंशी साहब एवं हनुमंत उपाध्यक्ष हनुमंत बोध साहब, सभी को जय भीम एवं मंच पर उपस्थित सभी को जय भीम नमो बुद्धाय। साथियों, अहिरवार समाज संघ का जो काम है वो समाज में फैली अंधविश्वास, कुरीतियां जो भी है उसको मिटाने का काम करता है। हमारा समाज में बहुत पढ़े लिखे हैं, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ कमियां हैं जो कि उसको नहीं कर पाते हैं। तो साथियों, हमारे समाज में जो अभी लीलाबाई ठेकेदार जी ने बोला है कि वो हमें हमारे समाज में कुछ पैसे दे दो, तो साथियों अब मांगने का समय बंद कर दीजिए, है ना? क्योंकि मांगने से नहीं मिलता, अब छीनना पड़ता है। मांगने से नहीं मिलता, अब छीनना पड़ता है। साथियों, अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होती तो हम छीनने का काम भी करेंगे। इसी के साथ मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय। धन्यवाद सर। हमारे बीच में जुगल सर जो कि कोटा राजस्थान से आए हैं, वो आएंगे, सबसे अपनी बात को रखेंगे। आदरणीय जुगल सर। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान जी सूर्यवंशी साहब ने मुझे आज यहाँ बुलाया और मौका दिया, इसके लिए आप सबको दिल से धन्यवाद। सभी पधारे मेरे माता बहनी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आज मुझे सुन पा रहे हो। मैं जो बोलूँगा मूलभूत रूप से शिक्षा पर बातचीत करूँगा। आप भाई बंधु इधर जो सारे हैं वो भी ध्यान से बात सुनिएगा। तारों को चमकने के लिए रात चाहिए, तारों को चमकने के लिए रात चाहिए, दीपक को जलने के लिए बात चाहिए। आज हमारे यहाँ पर अहिरवार समाज संघ का जबरदस्त शानदार प्रोग्राम है। आप सबकी जोरदार तालियों की बरसात चाहिए। मैं अपनी बात को बाबा साहब को नमन करते हुए, भगवान बुद्ध को नमन करते हुए शुरू करना चाहता हूँ और बाबा साहब के 3 मंत्रों को आपको याद दिलाता हूँ कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। और दहाड़ेगा कब? क्योंकि बाबा साहब ने कहा था शिक्षित बनिएगा, संगठित बनिएगा, संघर्ष बनिएगा कीजिएगा। लेकिन आज मैं आपको एक और मंत्र देकर जा रहा हूं जिसको आप जरूर याद रखिएगा। शिक्षित बनिएगा, संगठित बनिएगा, संघर्ष कीजिएगा और पाखंडवाद को खत्म कीजिएगा। आज जो बाबा साहब ने कहा उसी पर मैं बात रखता हूं। हमारे बच्चे, मैंने जोधपुर में रेलवे में नौकरी करते हुए देखा है, मध्य प्रदेश से, राजस्थान से खूब हजारों की संख्या में युवा साथी और बुजुर्ग साथी, माता बहनें बहुत ज्यादा जो है रामदेवरा जाती है। और मैं जोधपुर स्टेशन पर जब ड्यूटी करता था रेलवे में तो मैं देखता था हजारों की संख्या में यहाँ से मध्य प्रदेश की धरती से जब रामदेवरा के लिए बाबा साहब के दर्शन करने जाती है तो वहां से जब मैं देखता तो उनसे पूछता हूँ कहाँ से है कि मध्य प्रदेश से। और उसमें सबसे ज्यादा संख्या युवाओं की भी होती थी जो क्या है यूथ होते थे जिनको पढ़ने की जरूरत है, पर वो नंगे पैर जाते थे और लगभग 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन, 1
1 महीने चल करके नंगे पैर जो है बाबा रामदेव जी के दर्शन करके लौट करके आते थे। पाँव में छाले पड़ जाते थे। जब मैं उनसे पूछता था कि भाई कितने दिन से चल रहे हो, कि लगभग 1 महीना हो गया, कोई 1.5 महीना हो गया। और लगातार मैंने कहा कितने घंटे चलते हो, कि लगातार चलते 4 घंटे 5 घंटे, कहीं सोने का मिलता तो सो जाते हैं, अन्यथा नहीं सो पाते हैं। ऐसी हालात जो है उनकी थी। पर मैंने पूछा कि भाई ऐसा क्यों करते हो, कि भगवान के द्वार पर हम मानते हैं, आता साहब ने बाबा रामदेव जी को, तो मैं भी मानता हूँ, मैं भी बाबा रामदेव जी का और बाबा साहब का परम भगत हूँ। पर तुम जो है यहाँ पर नंगे पैर चल कर आते हो, मैं नंगे पैर नहीं जाता, मैं गाड़ी लेकर जाता हूँ, गाड़ी से आता हूँ। ऐसा हालात क्यों? क्योंकि जो है मैंने एक काम किया है, आप भी कीजिएगा। वो क्या? उन बच्चों को और उन बच्चों भी मिलने वालों को मैं ये बताना चाहता हूँ, और यहाँ जो बेटे उनको बताना चाहता हूँ, बजाय वहाँ जाने के अपने बच्चों को कमरे में बंद कीजिए और लाइब्रेरी ज्वाइन कराइए और कह दीजिएगा कि 10 घंटे 12 घंटे जितने नंगे पैर वहाँ चलते थे, इतने ही नंगे पैर की जगह आप कमरे में बंद करके जो है शिक्षा प्राप्त कीजिएगा और कॉम्पिटिशन की तैयारी कीजिएगा। तो बाबा रामदेव जी स्वयं साक्षात तुम्हारे कमरे में दर्शन देंगे कि बोल बेटा क्या चाहिए तुम्हें, कि क्या चाहिए, कांस्टेबल बनना की तथास्तु, को पटवारी बनना तथास्तु, डॉक्टर बनना की तथास्तु, इंजीनियर बनना की तथास्तु, या कलेक्टर बनना की तथास्तु, जॉब बनना चाहिए, तुम्हें बाबा रामदेव जी खुद स्वयं आपके कमरे में साक्षात दर्शन देंगे और तुम्हें आशीर्वाद देंगे। मतलब शिक्षा शेरनी का दूध वही पीना है और वही पीना है। मतलब आपको ध्यान रखना है कि हमें पाखंडवाद नहीं, हमें ईमानदारी से बाबा साहब ने जो मंत्र दिया था, शिक्षित बनिएगा, उसको फॉलो कीजिएगा कि सारे भगवान आपके कमरे में ना जाए तो गारंटी है मेरी। मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ, हमारी माता बहनें बहुत सारा उपवास और व्रत रहती है और जो है भगवान को दूध चढ़ाती है। चढ़ाना ही है ना दूध, अरे दूध ही चढ़ाना, उपवास रहना इसकी जरूरत नहीं है भगवान को। अरे 2 रोटी कम खाइए लेकिन अपने बच्चों को जरूर पढ़ाइए। मैं दावा कर रहा हूँ भगवान आपके घर पर आएगा और तुम्हारे बच्चों को तुम्हें आशीर्वाद देकर जाएगा कि जो भी चाहिए ये ले सकता। क्योंकि अगर दूध पिलाना तो भगवान को नहीं, दूध पिलाना है तो अपने बच्चों को पिलाइए, वो भी शिक्षा रूपी शेरनी का दूध। जो पिलेगा वो दहाड़ेगा और दहाड़ करके जो अपने समाज का, अपने देश का, अपने नाम का जो है रोशन करेगा, जिससे आप गौरवान्वित होकर के हमारी समाज को आगे बढ़ाने का काम कर पाएगा। आज बहुत ही खुशी की बात है कि यहाँ मैं आया हूँ, लेकिन मैं कोटा में कोचिंग चलाता हूँ और उसमें हजारों बच्चे जो है हमारे समाज के नहीं पढ़ते हैं, अदर समाज के आते हैं, जिसमें यूपी, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल तक के भी लड़के आते हैं। अभी शुरुआत से आपको बता रहा था, जिसमें जो है कम से कम मेरी क्लास में हजारों बच्चे बैठे थे। आप भी सब कर लीजिएगा। 2 लाख लड़के, 2 लाख तो जो है यूट्यूब पर सब्सक्राइबर है जुगल सर ऑनलाइन क्लासेज नाम से, इसी नाम से जो है वो कोचिंग चला रखी मैंने कोटा की धरती पर, शिक्षा की नगरी में। और उसमें हजारों बच्चे तो ऑफलाइन पढ़ते हैं और हजारों बच्चे जो ऑनलाइन में पढ़ते हैं। क्यों नहीं, किसी से 2000, 5000, 10,000, 15,000, 20,000 रुपए लेकर के मैं पढ़ाता हूँ और किसी से 50,000, किसी से 1 लाख भी लेता हूँ। तो हमारी समाज के, एरवाल के समाज के नाम से अगर कोई बच्चा हमसे कहे कि जुगल सर आप वहाँ आए थे, क्यों नहीं हमारी समाज के सारे बच्चों को जो भी आता है कोटा की धरती पर क्या ऑनलाइन पढ़ता तो उनको निःशुल्क क्लास दे दी जाए, तो हाँ या सही है गलत? तो आज मेरी तरफ से आपके जितने भी बच्चे एसएससी, बैंक, रेलवे, कांस्टेबल, पटवारी, शिक्षक, फर्स्ट ग्रेड, लेवल 1, लेवल 2 जितने भी प्रकार की तैयारियां करते हैं, उन सभी तैयारियों के लिए मैं कोचिंग कराता हूं। तो उनके लिए आप ऐप डाउनलोड करके या जो ज्वाइन करके ऑनलाइन या ऑफलाइन जिस भी प्रकार से मेरे से मदद चाहते हो, मैं करने को तैयार हूं। आज आपसे वचनबद्धता इसी मंच पर देता हूं। और मैं ही नहीं, मैं हमारे बाबा साहब की देन, जिन्होंने हमें याद होगा कि ये पावर दी है। मुझे याद 26 जनवरी सन 1950 को जब बाबा साहब संविधान लिख करके अंगर्पित करने के बाद जब लागू करा करके बाहर निकल रहे थे संसद से, तो आचार्य त्रिपलानी जी ने पूछा था कि बाबा साहब आप बड़े खुश नजर आ रहे हो, क्या बात है? बाबा साहब ने एक ही जवाब दिया था कि जिसकी परछाई से लोग डरते थे, आज उसी शिक्षा के दम पर मैंने संविधान लिखा और संविधान लिख करके हमारे गरीबों को, वंचितों को, अछूतों को, दलितों को वो अधिकार दे दिया कि राजा के पेट में, अब राजा रानी के पेट से अब राजा जन्म नहीं लेगा। राजा तुम भी बन सकते हो, राजा हम भी बन सकते हो। हमारे जो है राजा बने हैं हमारी समाज के टेटवाल साहब को मैं दिल से धन्यवाद देता हूं कि बाबा साहब की वजह से आप बने हो। ये बाबा साहब की देन है, सब कुछ बाबा साहब ने दिया। अतः मैं यही कहूंगा कि अगर आप सबको अपने बच्चों को पढ़ाइए और तत्काल नौकरी लगने के उपयोगी बता दूं मैं
तत्काल नौकरी लगने के क्या उपाय है बता दो। अपने बच्चों ने अगर 10वीं पास की और आपको तत्काल नौकरी लगाना, जिसके 90% अंक आए, जिसके 95% अंक आए हैं, तो डाक विभाग में पोस्टमैन की भर्ती प्रत्येक साल आती है, जिसमें आप जो अपने बच्चों को लाखों की संख्या में आती, हजारों की संख्या में आती, प्रत्येक साल आती फिक्स। उसमें बच्चों को जो है पेपर नहीं होता, केवल मेरिट बेस पर आवेदन कीजिए, अपने बच्चों को नौकरी दिलाई तत्काल रूप से। ये काम तो हम जो अच्छे जो मेरिट वाले वो कर सकते हैं, उसके बाद वो आगे बच्चे पढ़ना चाहिए तो पढ़ सकते हैं, नौकरी के बाद भी किसने मना किया? बाबा साहब ने जितना सारा काम करके 32 डिग्रियां ले ली, और 32 डिग्रियां लगने के साथ साथ में 4 PhD की और 9 भाषाओं के ज्ञान के साथ में जो है संविधान लिख करके आज हमें वो अधिकार देते हैं कि हम यहाँ बोल पा रहे हैं, आप यहाँ बैठ पा रहे हैं, और आप यहाँ पर जो है जो भी पदाधिकारी बन पा रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब की देन है या नहीं? मैं ये कहूंगा कि भाई टाइम की थोड़ी बाध्यता है, वैसे तो शिक्षा पर बोल रहा था मैं, पर समय की बाध्यता के कारण थोड़ा सा मैं शॉर्ट में कर देता हूं अपनी गीत बात। हमारी समाज के बच्चे आप जो है अग्निवीर की तैयारी करते हो, मतलब सेना में जाना तो किसकी? अग्निवीर की, आर्मी की तैयारी करते हो। हमें अगर सेना में जाना है तो कम से कम एनडीए की तैयारी करें। एनडीए जानते हो क्या? अरे जिसमें कम से कम अधिकारी बने ऐसे आप तैयारी कीजिएगा। और मैं आपको बताता हूँ, हमारे यहाँ पर बहुत सारे जो बच्चे हैं उनके माता पिता भी सोचते हैं कि नहीं, जो हमारे बच्चे तो कांस्टेबल, पटवारी, ग्रुप डी लेवल 1 लेवल 2 ही बनेंगे। यहाँ पर जब फर्स्ट ग्रेड की जो है अधिकारी पोस्टों की जो है हमारे नगण्य नाम मात्र के जो है लोग मिलेंगे जो कि अधिकतर ऑफिसर पोस्टों पर गए हैं। तो इसका कारण क्यों? क्योंकि हमारी सोच डेवलप न करी, हमारा माइंड विकसित नहीं हो पा रहा। हम सोच पा रहे, न हमारे माता पिता सोच पा रहे, न बच्चे सोच पा रहे। इसका कारण क्यों? क्योंकि वो सोचते होंगे बच्चे कि जो भी यहाँ पर कलेक्टर बना है, डॉक्टर बना है, इंजीनियर बना है, जिसने यूपीएससी फाइट किए, आईपीएस बना है, वो तो जो है उसके 4 हाथ होते होते क्या? डबल माइंड होते क्या? नहीं होता। सिर्फ उनको कोई समझाने वाला नहीं मिलता। और आज भी अगर आपको कोई समझा दे, आपके बच्चों को कोई समझा दे, माता पिताओं को कोई समझा दे कि नहीं, तुम कांस्टेबल की तैयारी के लिए करते हो, जिन दिन तुम शिक्षक की तैयारी करते हो, उस दिन तुम पटवारी की तैयारी करते हो, उतनी ही तैयारी लगातार सिस्टमेटिक ढंग से अगर यूपीएससी की तैयारी कर ली जाए तो मैं गारंटर बोल रहा हूँ, वादा कर रहा हूँ, हमारे बच्चे आईएएस बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, कलेक्टर बनेंगे। ये वादा। इसलिए नजर को बदलो तो नजारे बदल जाएंगे, खुद को बदलो तो सितारे बदल जाएंगे, कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं है, खुद को खुद बदलो तो अपने आप किनारे बदल जाएंगे। तो बदलिए नजर। मैं आपको ये कहना चाहूंगा, थोड़ा सा समय और ज्यादा प्रभाव है, इसलिए मैं अभी अपनी बात को विराम देने से पहले कुछ बात और रख देना चाहता हूँ। मैं आज सरपंच साहब को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि समाज शांति के थ्रू जो है इनकी स्थापना 2000 में हुई। आज लगभग मना रहे हैं, मना रहे, मतलब 25 साल हो गए हमारे समाज संगठन में। बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज जिस पद पर मैं हूँ राजस्थान में, श्रीमान जी रेडिया साहब जो आईवान हमारे थे, उन्होंने जो है देखो 1976 में जो है एक बार महासभा की स्थापना की और उसका प्रदेश का भार आज मुझे दिया गया। उसकी जो है गोल्डन इंडिया मनाए जा रहे, मतलब चिंतन से लेकर के वर्तमान में उसको 50 साल होने हैं जिसका प्रधान मुझे दिया गया है। और जब से मुझे दिया गया तब से हमने एक काम किया है शिक्षा पर। मैं शिक्षा के अलावा ना कुछ बोलता हूँ, ना कुछ सुनता हूँ, मैं कुछ मुझे आता है। मैं तो सिर्फ शिक्षा का शेरनी का दूध पिलाता हूँ और पिता हूँ शिक्षा विद होने के नाते यही काम करता हूँ। मेरे भाइयों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि हमारे जो भी बच्चे हैं उनको पढ़ाइए, आगे बढ़ाइए। और आपको मैं आज किसी की बात बताता हूँ कि यहाँ से जो भी समाज बंधु आगे जाए तो एक हमारी जो है प्रांतीय और महासभा के माध्यम से हमने लगभग 5 करोड़ की जमीन अभी सरकार से ली छात्रावास के लिए। किसके लिए? छात्रावास के लिए। और गर्व की बात है कि लगभग 1-1.5 बीघा जमीन पर हम भूखंड बना रहे हैं और वो भी छात्रावास बच्चों को पढ़ाने के लिए, जिसमें लगभग 25 करोड़ का जो है योगदान को समाज की तरफ से लगभग जो है घोषणाएं कर दी है। लगभग 2 करोड़ की लगभग जो है लगभग घोषणा हो चुकी है और उसमें 60 लाख के लगभग का वर्तमान में समाज ने कलेक्शन कर दिया, जिसका भूखंड का निर्माण कार्य जल्दी ही शुरू होने जा रहा है। जिसमें मैं श्रीमान साहब को और हमारे सामने जो मंत्री महोदय बने बैठे हैं, इनसे निवेदन करूंगा कि आप जनवरी में जब भी हम प्रोग्राम करें एडवांस समाज ये हमारी जो है समाज यहाँ मध्य प्रदेश में नहीं, राजस्थान में चाहती है सर, वो भी आपसे आशा रखती है कि हमारे साथ आइए और हमारे बच्चों को भी आशीर्वाद दे दीजिएगा। और भी यही हमारी है, हम यहाँ से गए हैं, हम भी आप ही के वंशज है, बाबा साहब के वंशज है, शेर का दूध पीने वाले हैं, बस उनको भी पिला दीजिएगा। मध्य प्रदेश के जब भी कोई लोग आए तो कम से कम गर्व से वहाँ कोटा की धरती पर इधर उधर बटन डालना पड़े और वहाँ जाकर
जाकर के स्टे हो सके, आराम से रुक सके, ऐसा काम वो कर सके। ये है कि व्यवस्थित व्यवस्था हो जाएगी। आप कभी भी जाए तो कम से कम हॉस्टल में ठहर सके, अपने बच्चों को रख सके। वो राजस्थान का ही नहीं है, पूरे हिंदुस्तान का है। मध्य प्रदेश के भी बच्चे अगर वहां रह ले तो कोई दिक्कत है क्या? बहुत बढ़िया। और इसके लिए थैंक यू। आप सभी ने मेरी बात सुनी, आपको दिल से धन्यवाद। और श्रीमान साहब को दिल से धन्यवाद। पहली बार मौका मिला है मध्य प्रदेश में, तो मैं तो मैं यही कहना चाहता हूं कि हमारे बच्चों के अंदर बहुत पावर है, अपार क्षमताएं हैं। क्योंकि आपको याद होगा 400 महारों ने 28,000 पेशवाओं को जो धूल चिटाई थी, वही सैनिक हो तुम, वही योद्धा हो तुम। और मैं गारंटेड बोल रहा हूं, हमारे बच्चे उन्हीं योद्धाओं के वंशज है। तो वो डॉक्टर, इंजीनियर, डॉक्टर बन सकते हैं कि नहीं बन सकते? मैं गारंटेड बोल रहा हूं आपको। और भी आगे बात करना चाहता हूं तो आपको इसी के अलावा हमें जो है एक माहौल क्रिएट करना है हमारे बच्चों के लिए पढ़ने का, जिसके आधार पर हमें पढ़ने का अधिकार मिलेगा, वही आपको ध्यान रखना। तो बच्चे देखिएगा, हम जितने भी यहाँ पर बैठे हैं, इन सबके बच्चे हम सब मजदूरी करते करते 12-13 घंटे 15 घंटे मजदूरी कर लेते हैं, 10 घंटे मजदूरी कर लेते हैं, घंटे का काम कर लेते हैं, कारीगर का काम कर लेते हैं। और क्यों नहीं हमारे बच्चों को ऐसा काम कीजिएगा, वही 12 घंटे शिक्षा के लिए पढ़ा दीजिएगा और शिक्षित करके आगे लाएगा, तो जरूर उनको सफलता मिलेगी। मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि इस प्रकार से अगर शिक्षा का क्षेत्र आगे बढ़ेगा तो हमारी समाज जरूर आगे बढ़ेगा। और अंत में यही कहूंगा कि आप जितना ज्यादा हो सके हमारी समाज में जो भी बंधु जिस भी काम को करता हो, जैसे कोई डॉक्टर है तो हमारी समाज के बच्चों का कम से कम फ्री में इलाज करे, इंजीनियर है तो उस टाइप का काम करे, कोई राजनेता है तो उस टाइप से मदद दे। जैसे मैं अगर शिक्षक हूं, मैं सिर्फ फ्री में शिक्षा देने की बात करता हूं, तो मैं श्रीमान साहब से भी निवेदन करता हूं कि यहाँ जो बैठे अपने अपने हिसाब से जो है सुविधाएं दे और शिक्षा दे और सपोर्ट करें हमारी समाज को। आज श्रीमान जी जेठमलाल साहब बैठे हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी को, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, किसी को हमें इससे मतलब नहीं है। हमारी समाज के है तो हम समाज के बंदों को जिताएंगे और उसी को वोट दिलाएंगे। ये वादा कर रहा हूं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारी समाज का भला हमारी समाज का व्यक्ति ही कर सकता। तो मैं चाहता हूं कि जब भी मौका लगे इनसे भी साथ लीजिएगा और हमारी समाज मिलकर के हमारी समाज के बंदे का साथ दीजिएगा, तब जाकर के एयरबॉल समाज जिंदाबाद थी, जिंदाबाद हो और जिंदाबाद रहेगी। एयरबॉल समाज, एयरबॉल समाज। मैं 2 शब्द और बोलूंगा और इस बात को विराम करना चाहूंगा। और अंत में मैंने शुरू में भी बोला तो तीसरा जो चौथा मंत्र मैंने दिया था, क्या दिया था? पाखंडवाद। पाखंडवाद प्रवृत्ति का प्रहार। पाखंडवाद से मतलब ये नहीं है, पाखंडवाद से सीधा मतलब है जिस घर में तुम्हारा मान न हो, जिस घर में तुम्हारा मान न हो उस घर में तुम क्यों जाते हो, जिस मंदिर में सम्मान न हो उस मंदिर में तुम क्यों जाते हो, अरे जिस धर्म ने तुझको तुच्छ कहा उसके गुण क्यों गाते हो। अरे पाखंडवाद को करो खात्मा, भीमराज की बारी है और आप ना सुधरे में तो समझो खुद की भ्रष्ट हमारी। मैं आज को खत्म करता हूं और अंत में यही निवेदन करूंगा कि सभी बंधु शिक्षा की ओर जाइएगा और बाबा साहब ने जो मिशन दिया था उसको साकार कीजिएगा। ये प्रोग्राम करना कोई उद्देश्य नहीं है, इस प्रोग्राम से एक और ज्वाला निकलनी चाहिए। आज यहाँ जितने भी भाई बंधु बैठे हैं उनमें से एक माइंड में सोच विकसित करनी चाहिए, हमारे बच्चे डॉक्टर इंजीनियर बनकर आगे बढ़े, बड़े शिक्षित बने, तब जाकर के हम समाज का उद्धार कर पाएंगे। अतः इस प्रोग्राम से हम शिक्षित होकर आगे बढ़ पाए, ऐसा काम हमें करना होगा। और अंत में मैं यही कहूंगा कि आप सभी मेरे साथ में शिक्षा रूपी दूध पी करके आगे बढ़िएगा और हो सके तो कोटा की धरती पर जब कभी आए तो मेरा नंबर यूट्यूब से भी सर्च कर सकते हो, वहां से भी, और मेरे से मदद मांगिए। और हम जब हॉस्टल तैयार होगा तो आपके बच्चों को भी रखेंगे और आप जब आओगे तो आपको ठहरने की व्यवस्था के लिए भी रखेंगे गेस्ट हाउस, जिससे कि मध्य प्रदेश के भाई बंधु आ रहे आप तो इतना सा बता देना जिसमें हम आपके लिए व्यवस्था रखें, इधर उधर भटकने की जरूरत है मेरे ये मैं वादा करता हूं। लेकिन मैं मध्य प्रदेश की धरती से यहाँ जितने भी पधारे हैं इन सबसे मैं निवेदन करूंगा कि उस भूखंड के लिए जब हम करोड़ों रुपए इकट्ठे कर सकते हैं तो आप भी कम से कम 1-2 करोड़ रुपए तो यहाँ मध्य प्रदेश की धरती से भी कराइए। और श्रीमान जी जेठमलाल साहब से भी निवेदन करूंगा कि आप भी जितना हो सके सपोर्ट करिएगा राजस्थान वालों को भी, जिसे कोटा शिक्षा की नगरी है, हमारे
हमारे बच्चे पढ़ेंगे, हमारी समाज के बच्चे पढ़ेंगे, विकसित भारत होगा तो हमारा एयरवाल समाज भी विकसित और शिक्षित होना चाहिए उसमें, तब जाकर के हम सफल और संघर्ष की दुनिया में आगे बढ़ पाएंगे। ये बात हम चाहते हैं। और अंत में मैं बात को ये कहना चाहूं कि जोर से बोलिए जय 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 भीम, जय 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 भीम। जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, जय भीम, जय विज्ञान, जय संविधान, जय। धन्यवाद सर। ओजस्वी वक्ता है बुद्धिजीवी प्रखर शिक्षा शास्त्री, उन्होंने अपनी बात को रखा है। समय अभाव इसलिए हम चाहते हैं हमारे बीच में युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर देवेंद्र सूर्यवंशी जी और प्रांतीय युवा पार्टी के अजय अहरवाल दोनों आए हैं, वो मंच पर आए और हमारी टीम उनका स्वागत करे। अगला वक्ता के रूप में मैं अजय भैया आए क्या? अजय अहरवाल जल्दी आ जाइए, थोड़ा आपकी स्पीच करवा देता हूँ, फिर हमारे राज्य अध्यक्ष बोले। अजय भैया जल्दी आ जाइए। ये हमारे इटारसी से चल कर आए हैं, कई बाहर थे, हमारे कहने पर आए हैं युवा पार्टी की। तो अजय भैया पहले अपनी बात रखे, फिर हमारे माननीय ये युवा पार्टी के हमारे प्रांतीय अध्यक्ष है अजय भैया, थोड़ा अपनी बात को समझे पे सब हो रहा है। हम जो है हमारे प्रांतीय अध्यक्ष पूर्व डीएसपी महोदय जो हमारे मध्य प्रदेश को संभाल रहे हैं, सब सात दिन रात मेहनत करके हमारे लोगों का मार्गदर्शन करते हैं। लड़ाई झगड़ा जहाँ विवाद होते हैं वो कानून के ज्ञाता भी है, क्योंकि पुलिस में डीएसपी पद से रिटायर्ड हुए हैं। तो ऐसे शख्स को मैं नमन करते हुए निवेदन करता हूं कि वो आए अपनी बात को रखे। आदरणीय एमएल वर्मा सर, जरा ताली से आपका स्वागत करें। धन्यवाद। सर्वप्रथम आज पचौल की धरती पर इस जो कार्यक्रम आयोजन हुआ उसमें हमारे मुख्य अतिथि माननीय श्री गौतम चटवाल साहब, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर सूर्यवंशी साहब, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हिम्मत सिंह बौद्ध साहब तथा कारबाग प्रांत अध्यक्ष श्री नारायण सिंह वर्मा जी तथा हमारे संभाग जिले के समस्त अध्यक्ष, अशोकनगर से पधारे रवि मोहने जी, टीकमगढ़ से अशोक अहरवाल जी, राजस्थान के समस्त पदाधिकारी जुगल सर जी तथा उनके साथ भी पूरी टीम को हम बधाई देंगे कि आप लोग आज यहाँ पधारे। सबसे प्रथम मैं आपको आज हमारा जो आज प्रांतीय अधिवेशन होने जा रहा है इसके बारे में बताऊंगा। हमारा अधिवेशन ये 25वां अधिवेशन होने जा रहा है पचौर में। इसके पहले भी हमारा अलग अलग जगह अधिवेशन हुए हैं। इसका मुख्य उद्देश्य जो है हमारा जो इलाज है, जो संगठन है हमारा, सबसे पहले मैं आपको बता दूं हमारा संगठन गैर राजनीतिक संगठन है और ये महापुरुषों के विचारधारा पर होकर बनाया गया है। ये बड़े खुशी की बात है कि इस धरती पर तुम्हारी पचौर जिला राजगढ़ की धरती पर हमारे डॉक्टर सूर्यवंशी साहब जैसे व्यक्ति यहाँ पैदा हुए हैं, जिन्होंने ज्योति को आज से 25 साल पहले जगाया और आज पूरे हिंदुस्तान में हमारी ये अहिरवा समाज संघ के रूप में पूरे जिले में तहसील में ये काम कर रही है बॉडी तथा अंधविश्वास कुरीतियां को मिटाने का पुरजोर और प्रयास कर रहे हैं तथा हमारी समाज में बहुत से लोग आज अंधविश्वास को मैं समझता हूँ कि पूरी तरह से नहीं तो 50% तो मैं मानता हूँ कि 50% लोग जैसे कि तुम्हारी आदमी के मरने के बाद जो करते थे तेरी वगैरह टोटली बंद हो चुकी है और कुछ रह गए तो वो भी कर रहे हैं। हमारा आप सभी से यही निवेदन है कि जो डॉक्टर साहब द्वारा जो अलग जगाई गई है उसके लिए चालू रखें तथा इसमें अंधविश्वास कुरीतियों को छोड़ें, बच्चों को पढ़ाएं। जैसे कि अभी राजस्थान से पधारे हमारे प्रोफेसर साहब जुगल सर ने बताया, बहुत अच्छी बात कही। सबसे बड़ी बात है कि अगर हम बच्चों को पढ़ाएंगे लिखाएंगे आगे चल के वो बड़े अधिकारी, डॉक्टर, इंजीनियर
राजनेता बनेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात है जो बाबा साहब ने भी कहा है, संगठित रहो, शिक्षित रहो, उसका कष्ट करो। इन बातों को ध्यान में रखते सभी से निवेदन है कि समाज को यदि आगे बढ़ाना है तो निश्चित है कि हमें अपने आचरण सुधारना पड़ेगा। नशा मुक्ति जो बताते हैं, नशा मुक्ति हमारे संगठन का मुख्य उद्देश्य है। हम लोग शराबबंदी की एक डॉक्टर साहब द्वारा शपथ दिलाई जाती है और आप सभी से आग्रह करेंगे कि इस पर ध्यान दें, बच्चों को पढ़ाएं लिखाएं, और यही सबसे बड़ी बात है जिससे कि हमारा समाज आगे बढ़ के तरक्की करे और हमारा समाज देश राष्ट्र की उन्नति करे। आगे आज के कार्यक्रम के उपलक्ष्य में मैं कहूँगा कि हमारे राजगढ़ जिले के जितने भी पदाधिकारीगण जिन्होंने कम समय में इस कार्यक्रम को अरेंज कराया, हम सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। हमारे डॉक्टर नारायण सिंह वर्मा जी तथा जिला अध्यक्ष जिन्होंने इस कार्यक्रम को अरेंज किया, तथा राजस्थान और बाकी जिलों से पधारे पदाधिकारीगणों को भी हम बहुत धन्यवाद देंगे कि जिन्होंने अपना अमूल्य समय निकाल के यहाँ पर पधारे। आगे जो हमारा बायलाज है, संघ का बायलाज संभवतः सभी के पास होगा, नहीं तो प्राप्त कर लें। बायलाज में दिए आप उसके हिसाब से हमारा संगठन काम कर रहा है और काम करेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बाड़ी को विराम देता हूँ। जय भीम, जय भारत, धन्यवाद। धन्यवाद सर, आपका मार्गदर्शन ही हमारे लिए काफी उत्साहवर्धक है। हमारा समाज में इतने बड़ी पोस्ट पे जाने के बाद वो समाज में आना नहीं चाहता है, लेकिन आप दिन रात सेवा कर रहे हैं। हमारे बीच में राष्ट्रीय अध्यक्ष देवेंद्र सूर्यवंशी जी, युवा पार्टी के प्रांत के युवा अध्यक्ष अजय अहिरवार जी, एवं बघेल जी प्रांतीय संगठक एवं एडवोकेट गुमान जी अहिरवार होशंगाबाद जिला अध्यक्ष, इनका सम्मान हमारी टीम करेगी। और मैं अजय भैया को पुनः आमंत्रित करता हूं कि अजय अहिरवार आए और अपनी बात को रखें। जय भीम, धन्यवाद सम्मानीय NS वर्मा साहब। आज अहिरवार समाज संघ मध्य प्रदेश के तत्वाधान में राजगढ़ जिले के पचौर में अहिरवार समाज संघ के प्रांतीय अधिवेशन में पधारे आप सभी सामाजिक बंधुओं का मैं स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूं। बघेल सर आगे आ जाइए। एवं बघेल सर रायसेन जिला अध्यक्ष आए चौधरी साहब, तो वो भी आ जाए सामने। धन्यवाद। आज इस प्रांतीय अधिवेशन में हमारे आस्था के केंद्र और मुख्य अतिथि सम्मानीय श्री गौतम टेडवल साहब, मध्य प्रदेश शासन में कौशल विकास राज्य मंत्री हैं, वो हमारे बीच में इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ा रहे हैं। सम्मानीय हमारे अहिरवार समाज के रतन और मेरे मार्गदर्शक पितातुल्य सम्मानीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष संस्थापक डॉक्टर जगदीश सूर्यवंशी साहब, कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के प्रभारी और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सम्मानीय श्री हनुमत बोस साहब, और हमारे मार्गदर्शक प्रेरणा स्रोत और हमारे सम्मानीय प्रदेश अध्यक्ष सम्मानीय ML वर्मा DSP साहब, हमारे बीच में हमारी मातृशक्ति श्रीमती अमलता सूर्यवंशी जी, हमारे राजगढ़ जिले की महिला शक्ति श्रीमती लीलाबाई ठेकेदार जी, और राजगढ़ जिले के समस्त हमारे सम्मानित पदाधिकारीगण वर्मा जी और समस्त सामाजिक बंधुओं, साथियों, आज इस राजगढ़ जिले की धरती पे जो अहिरवार समाज का प्रांतीय अधिवेशन है, ये बहुत गौरवपूर्ण कार्यक्रम है इस समाज के लिए। अहिरवार समाज इस मध्य प्रदेश में एक बहुसंख्यक समाज है जो मध्य प्रदेश के कोने, चाहे शहडोल हो, छतरपुर हो, रीवा हो, पन्ना हो, बालाघाट हो, चाहे खंडवा हो, चाहे बुरहानपुर हो, मध्य प्रदेश का ऐसा कोई जिला नहीं है जिसकी तहसील और गांव में अहिरवार समाज नहीं रहता हो। अहिरवार समाज हमेशा ही निरंतर सामाजिक न्याय और अधिकार की लड़ाई लड़ता है। अनुसूचित जाति वर्ग में मध्य प्रदेश में 46 जातियां हैं, हम सबका सम्मान करते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में यदि कभी संविधान की रक्षा की बात हो, आरक्षण की बात हो और अधिकारों की बात हो,
या लठ मारने या लठ से पिटने की बात हो तो वहां आगे अहरवार समाज खड़ा रहता है। मतलब ये समाज किसी के अन्य अत्याचार को सहन नहीं करता, ईंट का जवाब पत्थर से देता है। देश में अभी दो लड़ाई चल रही है, एक संविधान को खत्म करने की और एक संविधान को बचाने की। मध्य प्रदेश और देश में दो विचारधारा काम कर रही है और उस विचारधारा में संविधान की रक्षा करने की यदि किसी ने कसम खाई है और संविधान को बचाने के लिए यदि लठ खाने के लिए यदि कोई बात होती है तो पूरे मध्य प्रदेश में अहरवार समाज संघ के हमारे प्रत्येक पदाधिकारी निरंतर लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं उनको साधुवाद देता हूं कि यह संविधान की लड़ाई किसी एक जाति और धर्म की नहीं है, यह संविधान की लड़ाई इस भारत देश को बचाने की लड़ाई रहेगी। और संविधान को बचाने के लिए और बाबा साहब के उद्देश्यों को पूर्ति करने के लिए यदि अहरवार समाज संघ के एक एक कार्यकर्ता को खून बहाना पड़े और हमारे रक्त की आवश्यकता इस देश के लिए जहां पड़ेगी तो अहरवार समाज संघ का एक एक कार्यकर्ता इस देश के लिए अपनी जान निछावर तैयार है कि नहीं है? आप लोग इस देश के लिए, हम देश के लिए लड़ने वाले लोग हैं, देश के लिए मरने वाले लोग हैं और संविधान पे चलने वाले लोग हैं। इसलिए हम आज इस प्रांतीय अधिवेशन में आपको बताना चाहते हैं कि अहरवार समाज संघ एक जाति का संगठन नहीं है, इसका नाम अहरवार समाज संघ है। लेकिन हम हर जाति, हर धर्म और देश में अखंडता की लड़ाई लड़ते हैं। किसी जाति और धर्म पे भी लड़ाई हो, किसी पे अन्य अत्याचार हो तो हमारे अहरवार समाज संघ के पदाधिकारी आगे खड़े रहते हो। चाहे देश में, प्रदेश में, नगर में कहीं भी विपदा आएगी तो हमारे संघ के पदाधिकारियों को ताकत के साथ में खड़ा रहना है। ऐसा उद्देश्य और ऐसी ताकत हमें हमारे सूर्यवंशी साहब देते हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी। और मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, कहीं कोई डरने की आवश्यकता नहीं है, किसी प्रकार की ताकत से डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम भारत देश के मूल निवासी हैं, हम बहुजन समाज के लोग हैं, हमारे कंधे और हाथ मजबूत हैं, कभी किसी के सामने हमें झुकना नहीं है। ऐसा बाबा साहब ने सिखाया है। हमें हमारे मंच पे लोगों से, बैठे हुए लोगों से प्रेरणा लेना है कि हम कभी किसी के सामने झुकेंगे नहीं, क्योंकि हम संविधान के लिए लड़ने वाले लोग हैं, संविधान प्रदत्त समाज के लोग हैं। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। आप सब लोगों ने मुझे सुना, मैं आने में लेट हुआ उसके लिए भी क्षमा चाहता हूं। 300 किलोमीटर दूर से हम लोग यहाँ पहुंचे, लेकिन हमें आना था। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। ये युवा पार्टी के प्रांतीय अध्यक्ष है। हम चाहेंगे कि संक्षिप्त अपनी बात को रखें। हमारे मुख्य अतिथि महोदय डॉक्टर साहब को सुनना है। मैं श्री विकास दीक्षित साहब को आह्वान करता हूं, मंडल अध्यक्ष है सर आए और संक्षिप्त अपनी बात को रखेंगे। आदरणीय विकास दीक्षित सर। बोलिए भारत माता की, भारत माता की जय भीम, जय भीम। बहुत ही शानदार आयोजन आज अहिरवार समाज के द्वारा हमारे पचोर शहर में इस कार्यक्रम की गरिमा बढ़ा रहे मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री, आपके अपने परिवारजन सम्मानित श्री गौतम टेटवाल साहब, समाज के अध्यक्ष आदरणीय भाई साहब श्री जगदीश सिंह सूर्यवंशी जी, आदरणीय भाई साहब हनुमत सिंह जी बोध साहब और मंच पर विराजमान सभी बाहर से पधारे हुए आगंतुक अतिथिगण, आप सबका पचोर की मां नेवज की धरती में मैं दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करके स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। बहुत ही हर्ष का विषय है कि मेरे पहले के वक्ताओं ने ये सब विषय आपके सामने रख दिए हैं। जिस तरह से उन्होंने बताया कि शिक्षा के क्षेत्र में हम सब लोगों को आगे आना चाहिए और आप सब लोगों को ऐसे समाज है जो समाज में दशा और दिशा दिखाने का काम आप लोगों से बहुत सारी चीजें हैं जो हम जैसे लोगों को सीखना चाहिए। और हम गर्व करते हैं कि मेरी मित्रता आदरणीय भाई साहब, अधिकांश लोग इस अहिरवार परिवार के जितने भी लोग बैठे हैं, मैं आत्मीयता से उन लोगों के परिवार में रहता हूं और वो लोग मुझे इतना स्नेह करते हैं और आगे में भी यही आप लोगों से आशीर्वाद की अपेक्षा रखता हूं। आप सबका स्नेह प्रेम हमारे ऊपर बना रहे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम। धन्यवाद। जैसे साहब का नाम विकास है, वैसे ही आप हमारे वर्ग के बारे में सोचते हैं।
सरकारी ऐसी शिकायत आती है तो उनकी हेल्प करें, ऐसा हम चाहते हैं। अगला वक्ता के रूप में हमारे बीच में देवेंद्र भाई आएंगे। ये राष्ट्रीय अध्यक्ष युवा पार्टी के सचिव अपनी बात को रखें। आदरणीय देवेंद्र जी। सर्वप्रथम भारतीय संविधान के निर्माता परम पूजनीय बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के चरणों में नमन और बहुजन समाज में जन्मे सभी महापुरुषों के चरणों में नमन। आज अहिरवार समाज संघ भारत श्रीमती गीता भगत जी जिलाध्यक्ष रायसेन आई है, उनसे अनुरोध है मंच पर आने कष्ट करेंगे। मध्य प्रदेश शाखा का प्रांतीय अधिवेशन में उपस्थित कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मध्य प्रदेश शासन में मुख्य अतिथि माननीय मंत्री गौतम टेटवाल साहब कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं। अहिरवार समाज संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर जगदीश सूर्यवंशी जी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सम्मानीय हनुमंत सिंह बोध जी, प्रदेश अध्यक्ष सम्मानीय पूर्व डीएसपी ML वर्मा साहब और मध्य प्रदेश भोपाल संभाग अध्यक्ष और मध्य प्रदेश के सभी के मैं नाम जानता हूँ, नाम लूंगा तो काफी समय होगा, सभी जिलाध्यक्ष, सभी ब्लॉक अध्यक्ष और प्रांतीय पदाधिकारीगण और सामने बैठे माताओं, बहनों, बुजुर्गों, सभी को जय भीम। साथियों, समय कम है, वक्ताओं ने और बात रख दी है। मैं बस ये कहना चाहूंगा कि जो आज देश में जो दो तरह की विचारधाराएं चल रही है, बाबा साहब ने कभी भी हथियार नहीं उठाया। उन्होंने शिक्षा के बल पे हमें हक, अधिकार और कानून दिए हैं। आज जो संविधान मिला है, आज हमारा कर्तव्य बनता है कि हम उस संविधान की रक्षा करें और उसका पालन करें। इसलिए हम लोगों को सबसे पहले अपने बच्चों को एजुकेटेड करें, उच्च शिक्षा दें। शिक्षा से मतलब ये नहीं है कि सिर्फ पढ़ाएं, हम शिक्षा तो बहुत सारे ग्रहण कर रहे हैं, लेकिन आज समय है हायर एजुकेशन का, उच्च शिक्षा का। तो हम हमारे बच्चों को उच्च शिक्षा दें और उच्च शिक्षा के बाद में हम उसको समाज के जो ऋण है उसके लिए भी उसको जागरूक करें कि किस बदौलत बाबा साहब ने हमें संविधान और किस परिस्थितियों में हमें ये मौलिक अधिकार दिए हैं। आज उन मौलिक अधिकारों को बचाने का हमारा कर्तव्य बनता है। साथियों, बस यही कहना चाहूँगा कि जो बाबा साहब का खून है, हम शिक्षा के बल पे हम उन अधिकारों को बचाएं। और यही कहूँगा कि खून तो हमें उधम सिंह का भी है, अगर हम शिक्षा के बल पे नहीं तो उधम सिंह का भी खून हमारे अंदर है। जिस प्रकार जनरल डायल को विदेश में जाके गोली मारी थी, तो ये जो विरोधी लोग हैं ये कभी नहीं भूले कि हम कलम भी चलाना जानते हैं और गोली भी चलाना जानते हैं, लेकिन हम गोली के पक्ष में नहीं है। साथियों, हम बाबा साहब के संविधान को मानने वाले लोग हैं। हम संविधान के बल पे हम हमारे मौलिक अधिकार और राइट की रक्षा करेंगे। इसी के साथ जय भीम, जय भारत। धन्यवाद डॉक्टर देवेंद्र सूर्यवंशी जी। ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष युवा पार्टी के, जो युवा जुड़ना चाहे इनके साथ जुड़ सकते हैं। समय अधिक हो चुका है और हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष महोदय सम्मानीय हनुमंत बोध साहब, जो कि दिन रात मेहनत करके पूरे मध्य प्रदेश और भारत में भ्रमण कर रहे हैं, शिक्षा आदि कुरीतियों को मिटाने के लिए वो प्रयासरत है। कल से टीम से यहाँ पधारे हैं, ऐसे शख्स को मैं आमंत्रित करता हूँ कि माननीय डॉक्टर हनुमंत बोध साहब आएंगे, हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, और अपनी बात को रखेंगे। जरा ताली से स्वागत करें साहब का, आदरणीय बोध साहब। बहुत बहुत धन्यवाद कुशल संचालक, कार्यक्रम के संयोजक, संघ के कार्यवाहक प्रदेश अध्यक्ष सम्मानीय डॉक्टर NS वर्मा जी। आज सामाजिक परिवर्तन की भूमि पचौर राजगढ़ प्रांतीय अधिवेशन में दुनिया को करुणा का संदेश देने वाले तथागत बुद्ध को नमन करते हुए संतों के संत श्रोमणी रविदास साहब को नमन और भारतीय संविधान के रचयिता, युग प्रवर्तक
सिंबल ऑफ नॉलेज, बोधिसत्व परम पूज्य डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब को नमन उन समस्त संतों, गुरुओं और महापुरुषों को जिन्होंने इस देश में फैली गैर बराबरी की व्यवस्था को खत्म करने के लिए आजीवन संघर्ष किया। आज के कार्यक्रम के केंद्र बिंदु इस क्षेत्र की शान, मध्य प्रदेश शासन में राज्य मंत्री परम सम्मानीय गौतम टेटवार साहब, साथ ही समाज के गौरव जिन्होंने एक एक कतरा इस समाज के दुख दर्द को दूर करने के लिए अर्पित किया है, संघ के संस्थापक एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष परम आदरणीय डॉक्टर जगदीश सूर्यवंशी साहब, विशेष रूप से संघ के प्रांतीय अध्यक्ष जिन्होंने डीएसपी पद छोड़ते ही समाज के दुखों को दूर करने का संकल्प लिया, आदरणीय एमएल वर्मा साहब। इस मंच के मातृशक्ति त्याग की प्रतिमूर्ति परम आदरणीय अमलता सूर्यवंशी जी, मंच पर बैठे हुए समस्त राष्ट्रीय प्रांतीय पदाधिकारी, सामने बैठे हुए समस्त पदाधिकारी विभिन्न जिलों के, जैसे कि राजगढ़ जिले से के साथ साथ अशोकनगर जिला अध्यक्ष श्री रवि मोहन जी, उनकी टीम, टीकमगढ़ जिले से सम्मानीय अशोक अहरवार जी और उनकी टीम, रायसेन जिले से श्री हरिप्रसाद जी और उनके साथ 2 दिन पहले से आई हुई पूरी टीम, प्रांतीय संगठक श्री एमएल बघेल जी, मातृशक्ति गीता बघेल जी और यहाँ पर बैठे हुए समाज के एक एक जागरूक समर्पित पदाधिकारी, कार्यकर्ता, माता बहनों, मीडिया के साथियों, यह संघ का प्रांतीय अधिवेशन है। प्रांतीय अधिवेशन से पहले हमें संघ पे चर्चा करना जरूरी है। यहाँ पर विशेष रूप से सम्मानीय जुगल सर राजस्थान से और उनकी टीम आई है, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। संघ पर चर्चा करें, अधिवेशन पर चर्चा अपने आप हो जाएगी। साथियों, इस देश के अंदर हजारों सालों से गैर बराबरी की इतनी बड़ी खाई खुदी हुई थी, उस खाई को पाटने के लाने 1773 से लेकर 26 जनवरी 1950 के बीच में जो संघर्ष हुए, जो बदलाव आए, उसके बाद में इस देश के अंदर समता, स्वतंत्रता, भाईचारे पर आधारित व्यवस्था की रचना हुई। सम्मानित जुगल किशोर सर और साथियों ने बताया, बहुत कुछ बताया, लेकिन बात यह है साथियों, अब बताने की बात नहीं है, अब बात है जिम्मेदारी लेकर आगे आने की बात है साथियों। हालांकि कहने से बहुत कुछ होता है, लेकिन सब कुछ नहीं होता है। सब कुछ करने के लाने हमें सब कुछ त्याग करना पड़ता है। ये परिवर्तन की भूमि, जिस प्रकार से भारत देश को बुद्ध और सम्राट अशोक की भूमि कहते हैं, इसी प्रकार ये राजगढ़ जिला भी सामाजिक क्रांति, सामाजिक परिवर्तन की भूमि है साथियों। इस भूमि से एक ऐसा पौधा निकला जिसका बीजारोपण सिर्फ मध्य प्रदेश राज्य में ही नहीं, बल्कि छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान, गुजरात जैसे महाराष्ट्र राज्यों में भी ये पौधा हरा भरा है और इसके फल और छाए का आनंद लोग ले रहे हैं साथियों। मैं इसलिए कह रहा हूं
कि बाबा साहब ने एक बात कही थी अंतिम समय में कि मैं अच्छे से मर भी नहीं पा रहा, मुझे विभिन्न प्रकार की बीमारियां हैं, लेकिन मैं चाहता हूं चैन से मर जाऊं, लेकिन मरने की इजाजत नहीं मिल रही, क्योंकि एक तम्बू का मैं एक ऐसा खम्भा हूं कि उस खम्भे के गिरने से ये तम्बू गिर जाएगा, इसको उठाने वाला कोई नहीं। ऐसा मैं कोई व्यक्ति खड़ा नहीं कर पाया, किसी को तैयार नहीं कर पाया कि ये छाया बनाए रखे। साथियों, मैंने तो सब कुछ त्याग किया और सारे हक अधिकार संविधान में निहित किए, लेकिन उसको बचाने के लाने, उसको लागू करने के लाने, चलाने के लाने मुझे समाज के लोगों की जरूरत पड़ती थी। लेकिन जिन लोगों को 1941 और 43 में जब लंदन भेजा, बोलते ना मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया, कि जिनको मैंने लंदन भेजा था पढ़ने के लाने सरकारी कोटे से, वो IAS IPS बड़े बुद्धिजीवी बने, लेकिन मैं जब लंदन अमेरिका जाता हूं तो वो मेरा फोन भी नहीं उठाते, वो मेरे से मिलने भी नहीं आते। मैं पढ़ी लिखी समाज पे कैसा विश्वास करूं। साथियों, बात वहीं खत्म नहीं होती, उस बात को पूरा करने के लाने बहुजन नायक मानवर काई साहब ने जन्म दिया, उन्होंने उस बात को आगे बढ़ाया और वो बात वहीं नहीं लिखी। साथियों, वो खम्मा बराबर उठता रहा, चलता रहा, उसी कदर पे चले। समाज के गौरव जिन्होंने सब कुछ त्याग किया है, परम आदरणीय डॉक्टर जगदीश सूर्यवंशी साहब,